राहुल गांधी ने सावरकर पर इतने आरोप किए हैं और हर आरोप गलत साबित हो रहा है। सावरकर पर उन्होंने पहले बयान दिया था कि 2-4 साल तो केवल सेलुलर जेल में रहने पे सावरकर ने डर के मारे माफ़ीनामा मांग लिया। पहले तो यही गलत था कि 2-4 साल तो नहीं थे, वो 9 साल 10 महीने उस जेल में थे। दूसरा, फिर उन्होंने कहा कि माफ़ीनामा सावरकर ने मांगा, पर हमने आपको कल ही बताया कि किस तरीके से माफ़ीनामा मांगना उस वक्त एक चलन था, राजनीतिक स्ट्रैटेजी हुआ करती थी, और वो लोग जो राजनीति समझते हैं वो समझ सकते हैं कि क्यों माफ़ी मांगी जाती थी। अब तीसरा जो आरोप है वो ये कि सावरकर को ब्रिटिश सरकार पेंशन देती थी, यानी ये साबित करना चाहते हैं कि सावरकर ब्रिटिश राज के लिए काम करते थे। सावरकर ब्रिटिश राज के लिए काम करेंगे, ये बात तो किसी के भी हजम नहीं होगी। 3 दशक तक जेल में रहने वाला व्यक्ति, जिसे ब्रिटिशर्स ने इतनी प्रताड़ना दी, कोई अच्छे जेल में नहीं रखा था। सेलुलर जेल में रह पाना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे जिस तरीके की प्रताड़ना की जाती थी वो मानवीय कल्पना के परे है, और उस तरीके की प्रताड़ना सहते हुए सावरकर उस जेल में रहे, और उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो पेंशन लेते थे या सिर्फ वो काम करते थे ब्रिटिश के लिए। दरअसल सावरकर को कभी कोई पेंशन नहीं मिलती थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सावरकर पर जिन्होंने किताब लिखी है, वैभव पुरंदरे और दूसरे एक लेखक हैं संपत जी, उन्होंने अपने किताबों में कहा है, और उन्होंने ये भी क्लियर किया है, ट्विटर पर भी डाला है कि सावरकर को ये पेंशन नहीं मिलती थी, एक अमाउंट मिलता था जिसे वो अलाउंस कहते हैं। दरअसल गूगल पे आप जाएंगे तो आपको बहुत साधारण तरीके से, जब आप परिभाषा जानेंगे पेंशन की, तो वो आपको बता देता है कि पेंशन किसे दी जाती है। पेंशन उस व्यक्ति को दी जाती है जिसने आपके लिए ताउम्र काम किया है, और उम्र होने के बाद वो रिटायर हो गया, और रिटायरमेंट के बाद जो उसे पैसे मिलते हैं उसे पेंशन कहते हैं। या तो वो बीमार है और अब वो काम नहीं कर सकता तो उसे एक पेंशन दी जाती है। तो काम करना किसी के लिए, तब आपको पेंशन मिलता है। पर यहां जो हम बात कर रहे हैं वो एक अलाउंस मिला करता था, और पुरंदरे ने अपने ट्वीट में क्लियरली कहा है कि ये जो अलाउंस था ये केवल सावरकर को नहीं बल्कि गांधी जी को भी, और शरद चंद्र बोस और सुभाष चंद्र बोस जैसे फ्रीडम फाइटर्स जो थे, जिन्होंने देश के लिए अपना जान कभी नहीं सोचा कि पूरी तरीके से निछावर कर दिया, ऐसे लोगों को ये अलाउंस देते थे। और अलाउंस क्यों दिया जाता था? दरअसल कहते हैं कि जब ब्रिटिश सरकार किसी को भी अरेस्ट करती थी और उनके ऊपर मुकदमा नहीं चल रहा है या उन्हें जेल में डाल दिया गया है, जिसे अलग अलग शब्द कहा जाता है, इंटर्न कहते हैं, या उन्हें जेल में रखा गया है, उनके चार्जेस नहीं लगे हैं उनके ऊपर, तो उनकी जो नुकसान होता था, क्योंकि आप जब जेल में हो तो आप कोई नौकरी तो नहीं कर रहे हो, आप कुछ कमा नहीं रहे हो, आप कुछ खा पी नहीं रहे हो, आपको कहीं ना कहीं से कोई पैसे तो मिलने हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने एक अलावेंस रखा हुआ था ऐसे लोगों के लिए, जिसके अंदर सावरकर भी आते थे, और ये अलावेंस मिलता था केवल सावरकर को नहीं, मैंने जिन जिन फ्रीडम फाइटर्स की नाम ली है उन सबको मिलता था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा, ये तथ्य के ऊपर है। और तो और जब एक बार 1930 में या उस दशक में ब्रिटिश सरकार ने इस अलाउंस को कट करने की या कम करने की कोशिश की थी, तब सुभाष चंद्र बोस ने एक बड़ा लेख भी लिखा है इसके ऊपर, कहते हुए कि किस तरीके से गलत है और क्यों यह अलाउंस कट नहीं करना चाहिए। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है, मैं पहले भी कहते आ रहा हूं कि राहुल गांधी जो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मानते हैं, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कांग्रेस की है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी रही है वो सेंटर रही है। पर फिलहाल जो आइडियोलॉजी राहुल गांधी प्रमोट कर रहे हैं, जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं जो उनसे प्रमोट करवा रहे हैं, वो बहुत लेफ्ट आइडियोलॉजी है। वो ऐसी आइडियोलॉजी है जो सेंटर को भी नहीं मानती और राइट विंग को तो दूर दूर तक नहीं मानती। और मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने, चाहे वो इंदिरा गांधी हो जिन्होंने वीर सावरकर के
वीरता की गुणगान की है, या पीवी नरसिम्हा राव जो कांग्रेस के नेता थे, प्रधानमंत्री थे इस देश के, उन्होंने सावरकर की तारीफ की है, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कांग्रेस के नेता तो थे ही, साथ ही साथ राष्ट्रपति भी थे, उन्होंने तक कहा है कि सावरकर की लेखनी या आने वाली पीढ़ियों के लिए इंस्पिरेशन है। तो राहुल गांधी जी जो आप कह रहे हैं पेंशन, पेंशन तो कोई नहीं देता था, किस चीज का पेंशन मिलेगा जब काम ही नहीं करते थे कोई ब्रिटिश राज के लिए, तो पेंशन क्या, अलावेंस। और अलावेंस जो लोग काम है, जो लोग आज नौकरी करते हैं वो जानते हैं कि आपकी सैलरी और अलाउंस में क्या फ़र्क है। तो अलावेंस मिलता था, अलाउंस मिलती थी, और ये अलाउंस को केवल सावरकर ने नहीं भोगा है, ये उस वक्त जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके अधिकारों का हनन हुआ था, जिन्हें जेल में रखा जाता था, जिन पे ब्रिटिश सरकार जिन्हें नहीं चाहती थी और जिनको नहीं चाहती थी कि वो रोजमर्रा की जिंदगी में रहे, क्योंकि वो उस सरकार के विरोध में, यानी ब्रिटिश सरकार के विरोध में काम करेंगे, सरकार को गिराने के लिए काम करेंगे, उन्हें जेल में उठा के डाल देती थी बिना किसी चार्ज के, और ये अलाउंस दिया जाता था उन्हें। ये तो साबित करता है कि सावरकर जिन पर आज राहुल गांधी, जो स्वयं एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां उनकी दादी ने सावरकर की तारीफ की है, सावरकर के बारे में अच्छा लिखा है, अच्छा बोला है, आज उन्हें हमें ये समझाने की जरूरत पड़ रही है किस तरीके की राजनीति है। आपको राजनीति करना है करिए, पर राजनीति इस विषय पर मत कीजिए कि क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उनके ऊपर किसी तरीके का आप संदेह, किसी तरीके का एक सवाल करें, सवाल उठाएं। ये राजनीति नहीं हो सकती। राजनीति आपको कंस्ट्रक्टिव राजनीति करनी है। आप उठाइए आपके भारत जोड़ो यात्रा में जो भी सवाल है। अगर आपको लगता है कि इस देश में भ्रष्टाचार है तो उसको साबित कीजिए, प्रूव कीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट है उसको साबित कीजिए, प्रूव कीजिए। पर यह विषय लेकर कहीं ना कहीं यह साबित होता है कि आज भारत जोड़ो यात्रा में इनके पास विषयों की कमी है। लोग इनसे मूलभूत विषयों को लेकर जुड़ना नहीं चाहते, इसके लिए कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। कई कांग्रेस के नेता हैं जो ये बार बार कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, ये जो कांग्रेसी हैं उनके दिमाग की उपज कम और उन लोगों की उपज ज़्यादा है जो हाल ही में इनके पार्टी में आए हैं, या कुछ ऐसे नेताओं की जो चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी नहीं थी, उससे अलग हटकर आइडियोलॉजी पर आज कांग्रेस की पार्टी चल रही है। और उससे सबसे बड़ा सवाल एक ये भी आता है कि महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे जो सावरकर की आइडियोलॉजी को मानते थे और उनकी पार्टी मानती थी, उनके पुत्र और उनके पुत्र के पुत्र यानी ग्रैंड सन इस यात्रा में तो चले ही राहुल गांधी के साथ, पर जिस तरीके का रिएक्शन आया है राहुल गांधी के सावरकर वाले कमेंट पे, उतना काफ़ी नहीं है। उद्धव ठाकरे जी ने जो कहा है वो काफ़ी नहीं है, और ये बहुत महंगा पड़ेगा जो उन्होंने सेलेक्टिव साइलेंस है कि आप कहते हैं कि आप जो राहुल गांधी ने कहा है उससे सहमत नहीं है। तो सहमत नहीं है तो उनकी पार्टी के साथ कैसे हैं? ये कौन सा पॉलिटिकल कंपल्शन है कि जो आप जिस पार्टी जिस आइडियोलॉजी के ऊपर टिकी है, जिस व्यक्ति की आइडियोलॉजी को मानती है, उस व्यक्ति के विरोध में इतना सब कुछ कहा जा रहा है और आप फिर भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये सब आने वाले चुनावों में जनता इसका जवाब जरूर देगी, और जनता जब जवाब देती है तो पहले तो थप्पा मार के देती थी, अब बटन दबा कर देती है, और वो जवाब जरूर मिलेगा। कांग्रेस के कई नेता भी चुप्पे ही सही कह रहे हैं कि ये सावरकर वाली कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी। अनवांटेड कंट्रोवर्सी है। आपको राहुल जी, मैंने कल कहा था कि सावरकर को समझ पाना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं आज वो रिपीट करता हूँ कि सावरकर को समझ पाना ये हर उस व्यक्ति की बस की बात नहीं है जो एक रंगीन चश्मे से दुनिया को देखता है। सावरकर को समझने के लिए आपको दूसरे रंगों के चश्मे निकालने पड़ेंगे, एक
ट्रांसपेरेंट चश्मा पहनकर पहले पढ़ना होगा, समझना होगा। और जो जो आलोचनाएं आप सावरकर के कर रहे हैं, जो जो टॉपिक पे कर रहे हैं, चाहे वो माफ़ीनामा का हो, जो ओबीडियंट सर्वेंट वाला मैं कहूँ तो ओबीडियंट सर्वेंट वाला तो महात्मा गांधी जी ने भी लिखा है। माफ़ीनामा तो राम प्रसाद बिस्मिल ने भी लिखा था। माफ़ीनामा, मर्सी पिटीशन की बात करें तो 1857 की जो सिपाही म्यूटनी थी उसके भी लोगों ने लिखा था। स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था महात्मा गांधी जी के आंदोलनों में, उन्होंने भी लिखा था। बहुत सारे लोगों ने माफ़ीनामे लिखे हैं और वो एक राजनीतिक स्ट्रैटेजी के तहत लिखते थे। वो कभी इसके लिए नहीं लिखते थे कि उन्हें सच में कोई माफ़ी चाहिए। आप राम प्रसाद बिस्मिल जी ने जो लिखा था वो माफ़ीनामे के पीछे का कारण वो पढ़ने की कोशिश कीजिए, वो जानने की कोशिश कीजिए, वो समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको फिर समझेगा कि राजनीति क्या है।